आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है समान रूप से लाभकारी। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है, और अगर आपने वीर रस का स्थायी भाव चयनित किया है उत्साह, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, विकल्प डी अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोला माना जाता है, तो रोला सममात्रिक छंद होता है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्र व्यंजन का निर्माण हुआ है, तो स्र व्यंजन का निर्माण श और र के योग से हुआ है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अकु विसर्जनीय कंठ, विकल्प अगर आपने कंठ ध्वनि के लिए सेलेक्ट किया है ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए तेल को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपने यमुना को सेलेक्ट किया है बी विकल्प को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मोहन हंसता है इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने अकर्मक क्रिया विकल्प सी चयनित किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह बहुत तेज लड़का है वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत क्या है? तो जवाब हो जाएगा बहुत जो है वह प्रविशेषण है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी व्यय को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग बनता है सूर्या, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है? अगर योग ऋण शब्द इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है दशानन तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी विकल्प इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चीनी विकल्प ए सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 83 का अगर उत्तर आपने चयनित किया जलद तो राइट आंसर है आपका, क्योंकि इसका अर्थ होता है बादल। देखिए जल के पर्यायवाची में अगर ज जुड़ता है तो कमल बनता है और द जुड़ता है तो बादल होता है, बस इतना याद रखिएगा। जैसे पंख में ज जुड़ा तो यह
कमल का पर्याय हो गया, लेकिन द जुड़ गया तो बादल हो जाएगा। इसी तरह से नीर है, तो नीर में अगर द जोड़ेंगे तो बादल बनेगा, ज जोड़ देंगे तो नीरज कमल हो जाएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अत शब्द का विलोम है। तो अत शब्द का विलोम अगर आपने अत का मतलब प्रारंभ, इत यानी समाप्त, विकल्प ए चयनित किया तो राइट आंसर है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए क्या प्रयोग होता है, किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए अगर आपने एक शब्द चयनित कर लिया है अस्त्र, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अंतःपुर कहते हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुकुट शब्द निम्न में से किस कोट का है। तो मुकुट शब्द इसमें से आपको बताना है और मुकुट शब्द का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए तत्सम, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम का रूप है। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम का रूप है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी गोधूम, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद आपको बताना है और भगवत धन गीता, भगवत गीता अगर आपने बताया विकल्प सी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत के जो ईश हैं वे हैं जगदीश, अगर इसका विकल्प आपने बी चयनित किया है तो सही उत्तर आपने टिक किया है। अगला प्रश्न है कि लंबोदर का उदाहरण क्या होगा। तो लंबोदर शब्द का उदाहरण आपको बताना है और लंबोदर शब्द का उदाहरण अगर आपने चयनित किया है बहुव्रीहि समास, विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें पैतृक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है और इसमें अगर आपने राइट आंसर विकल्प सी चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है और इसमें आव प्रत्यय अगर आपने बता दिया सही उत्तर बताया है आपने। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर इसमें आपने विकल्प उपकार सेलेक्ट किया ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आज शायद आज वर्षा हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो शायद आज वर्षा हो इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कैसा शब्द है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया मिश्र वाक्य, तो सही जवाब आपने चयनित किया। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य इसमें से सही है, इसका आपको जवाब बताना है और सही वाक्य इसमें फटाफट आप चयनित करिए। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये चरते हैं अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ बनेगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैमान लोकोक्त का अर्थ क्या होगा। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैमान लोकोक्त का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ यही होता है कि अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची का मिलान सूची से करिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोट का चयन करना है आपको। तो इसमें आपको सूची का मिलान कर लीजिए। कालिदास की रचना ऋतुसंहार है, इसके बाद भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी है और श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। इसमें कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर फटाफट आप चयनित करिए। तो आप जानते हैं प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका सही जवाब बनेगा विकल्प डी, ऋतु संख्या। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम सभी रचनाएं कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं और इन्हें लघुत्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। आइए साथियों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती। तो महाकवि माघ द्वारा लिखी गई रचनाओं की संख्या जो है वह 1 है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति रूप क्या बनेगा और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया मम आवयो अस्माकम, विकल्प डी, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कष्टापन्न शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा तत्पुरुष समास, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र काव्य धारा की कृति है। राष्ट्र काव्य धारा की कृति आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया इसमें भारत भाग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के लेखक कौन। कोणार्क नाटक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, कल्पित सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अमृत राय उनके पुत्र थे। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात कौन है इसमें, और इसका उत्तर अगर आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, ये विकल्प आप सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान रचना के रचनाकार कौन। नासिकेतोपाख्यान कृति सदल मिश्र द्वारा लिखी, विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति के विरोधी थे। सगुण भक्ति के विरोधी कौन थे और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी, कबीर को राइट आंसर। यह निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में, और सूरदास, तुलसीदास, मीरा ये लोग सगुण उपासक हैं। राम भक्त हैं तुलसीदास, तो वहीं कृष्ण भक्त हैं मीरा और सूरदास। इसमें दास्य भाव की भक्ति थी, तुलसीदास की वात्सल्य भाव या सखा भाव था, सूरदास का सखा भाव और मीरा की माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर अगर आपने चयनित किया है प्रशस्ति परक ई विकल्प को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल, सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि इसमें से एक जीवनी परक उपन्यास है। तो इसमें से जीवनी परक उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने चयनित किया विकल्प ए, अंजन नयन, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है। ए लड़की के रचनाकार कौन है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी,
कृष्णा सोबती, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? तो वर्षा वशिष्ठ चांद चाहिए नायिका है, ये विकल्प। अगला प्रश्न है कि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है। और रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य वामन को, ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आठवां सर्ग नाटक किसने लिखा है? तो आठवां सर्ग नाटक के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? सिंह सेनापति उपन्यास के उपन्यासकार राहुल सांकृत्यायन है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता का अंश है? जवाब हो जाएगा सरोज स्मृति, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र प्रयोक्ता कौन है? तो जवाब इसका हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्त किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्रवृत्त कृति के रचनाकार आचार्य वामन हैं, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव व्यंग विधा की रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि फतांसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध में। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।